झारखंड में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जरूरी सामग्रियों को छोड़कर सभी दुकानों को 2 बजे तक बंद करने के आदेश। राज्य में जारी है कोरोना का कहर। 18+ लोगों के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फ्री और पेड दोनों सुविधा उपलब्ध। स्वस्थ हुए धोनी के माता पिता 8 दिन में कोरोना को मात देकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। और मोतिहारी में पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने शराब तस्करों को किया गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब झारखंड में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही बाजार पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। अगली समीक्षा बैठक 5 मई को होगी। इसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। राज्य में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। इन 6 दिनों में संक्रमण की रफ्तार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। झारखंड में हर घंटे औसतन 4 से ज्यादा कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 637 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमितों मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। तो झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इसके साथ ही कई पाबंदियों को भी बढ़ा दिया गया है। आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही बाजारों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। बैठक में बाजार को 2 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुंदन जी, जिस तरीके के हालात झारखंड में कोरोना को लेकर बने हुए थे, ऐसे में फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है झारखंड में इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अब सीएम ने फिर से लॉकडाउन दोबारा घोषित कर दिया है। देखिए राखी, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के शुरुआत से ही आंकड़ों के जरिए इस बात के नतीजे सामने आने लगे थे, तो यह आशंका जताई जा रही थी कि नतीजे प्रोत्साहित करने वाले हैं और इसको देखते हुए सरकार इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे और एक्सटेंड कर देगी। इसको लेकर आज दोपहर में लगभग 1:30 बजे से मुख्यमंत्री के आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक प्रारंभ हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के अरुण कुमार सिंह, अमिताभ कौशल, पूजा सिंघल, तमाम अधिकारी मौजूद रहे और अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात का निर्णय लिया गया कि इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए। जाहिर सी बात है, राज्य सरकार ने बहुत ही संजीदा और संवेदनशील होते हुए यह निर्णय लिया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद एक बात और स्पष्ट कही है कि इस दौरान कुछ कड़ाइयों को और बढ़ाया जाएगा। पहले दुकानें, कुछ जरूरी दुकानें जो थी वो शाम के 8 बजे तक ही खुली रहती थी, लेकिन अब उन दुकानों को महज 2 बजे दोपहर तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि तमाम मेडिकल शॉप्स और दवा की दुकानों को इस छूट से मुक्त रखा गया है। तो कह सकते हैं कि दोपहर 2 बजे के बाद दवा दुकानों को छोड़कर तमाम दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और माना जा सकता है कि अगले 1 सप्ताह में 6 मई की सुबह तक जो राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ाया गया है, उसको तब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों को आंकड़ों में हम कह सकते हैं कंट्रोल कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे। राखी, कुंदन जी, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि 5 मई को इसके बाद समीक्षा भी होगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इसे आगे और एक्सटेंड किया जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल जो कोरोना की स्थिति झारखंड में बनी हुई है, आपको क्या लगता है, क्या इसके बाद भी एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए राखी, एक चीज, वो तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय माने, राज्य के मुख्यमंत्री की बात माने या तमाम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी बात माने, तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर निकल कर आई है
कि कोरोना संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन से ज्यादा बेहतर विकल्प हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, टीकाकरण की प्रक्रिया 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 1 मई की सुबह से टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसमें वक्त लगेगा और एक लंबा वक्त लगने की गुंजाइश है। तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जैसे ही कायदों का कह सकते हैं इस्तेमाल किया जाना लाजमी है। और ऐसे में 5 मई को जो कह सकते हैं कि जो बैठक होनी है और जिस बैठक में आगे से निर्णय लिया जाएगा, तो अभी की परिस्थितियों में सरकार के द्वारा यह एक गंभीर निर्णय लिया गया है और इस निर्णय की राज्य को सख्त जरूरत थी। राखी जी, कुंदन जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 6 दिनों में 637 नए संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही जो संक्रमित मरीज हैं अब उनका आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। तो लगातार जितनी तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो चिंताएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन भी स्टार्ट होने वाला है। देखिए, जिस तरीके से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की बात कर लें या मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी की बात कर लें, कोरोना वायरस की वजह से हो रहे मौतों की बात कर लें, इन आंकड़ों को, तमाम आंकड़ों को अगर आप गौर करेंगे तो पिछले 10-12 दिनों के जो आंकड़े हैं वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू होने के बाद धीरे धीरे उन आंकड़ों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर लें तो जहां 6020 मरीज आपके संक्रमित पाए गए थे, वहीं एक बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि मरीज स्वस्थ होकर भी अपने घर को लौटे हैं। मरीजों में अगर मृतकों की संख्या बात कर लें तो 131 मरीज जहां पूरे झारखंड में जिनकी मौत हुई है, वहां राजधानी रांची में 61 मरीजों की मौत हुई है। तो कहा यह जा सकता है कि राज्य के बाकी दूसरे हिस्सों से जो मृतकों की खबरें आ रही हैं वह उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर दूसरे राज्यों में बनी हुई हैं। वहां पर अब अगर आप देखें दूसरे राज्यों की तुलना अगर झारखंड से करें तो हम संक्रमित मरीज के आंकड़ों में भी काफी खुशहाल स्थिति में है। जो मृतक हैं, संवेदना है हमारी, दुख है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोगों की मौत हो जा रही है, लेकिन जो संख्या है वह उतनी डराने वाली नहीं है दूसरे राज्यों से। और साथ ही साथ जिस तरीके से राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग तमाम ऐसी जगहों को खंगालने की कोशिश में लगा हुआ है जहां पर आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड्स को बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में आज इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अपने सीएम आवास से लगभग 1 किलोमीटर दूर रांची के व्यस्तम इलाके में पहुंचकर वहां उन्होंने नगर निगम के अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के तौर में उसका उद्घाटन किया और वहां पर मरीजों के भर्ती करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने स्तर से हर तरीके के प्रबंधन और इंतजाम में लगी पड़ी है, लेकिन इस चेन को तोड़ने के लिए अभी फिलवक्त जो इलाज हो रहे हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं उनका, लेकिन संक्रमितों के आंकड़े को नियंत्रित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, टीकाकरण और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, इन तमाम व्यवस्थाओं के कह सकते हैं सही कंपोजिशन और इन तमाम व्यवस्थाओं के उचित संयम और उचित तरीके से पालन की वजह से हम आगे आंकड़ों को रोक पाने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल कुंदन जी, जनता के सहयोग के साथ और सरकार के सहयोग के साथ ही कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से काफी जिलों में अस्पताल की कमी देखने को मिल रही है। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अस्पतालों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहर के विवेक विहार मोहल्ला में प्रदर्शन किया। मांग दिवस मना रहे हैं। ये भाकपा माले के राज्यव्यापी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसके तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में जो कोविड पीड़ित हैं, कोविड पीड़ित के लिए 50% बेड आरक्षित करे। हर अस्पताल में हर प्रकार की दवा उपलब्ध हो, बेड की व्यवस्था हो, भरपूर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, डॉक्टर उपस्थित रहे। इन तमाम मांग को लेकर हम लोग आज मांग दिवस मना रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जिस तरह दवाइयों और किराना के सामान की कालाबाजारी हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है।
और साथ ही जिला अधिकारी को पत्र लिखकर सभी दुकानदारों और किराना दुकानदारों को कालाबाजारी रोकने के लिए मूल्य तालिका दुकान के बाहर लगाए जाने की भी मांग की गई है। जीवन रक्षक दवाइयाँ का कालाबाजारी हो रहा है, दुगनी चुगनी कीमत में बिक रहा है। जो किराना दुकान है वहाँ भी जो सामग्री है सबके रेट बढ़ा दिए गए हैं इस कोरोना संक्रमित के काल में। और जो आपको उदाहरण स्वरूप बताएं, कुछ दवाइयाँ जैसे ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है, लोग आजकल रखते हैं। पहले 1000 से 1200 रुपये में मिलता था, अभी 2500 से 3000 रुपये में मिल रहा है। आप फेविफ्लू टेबलेट था, जीवन रक्षक दवाई 125 रुपये करके मिलता था, अभी 250 से 300 रुपये में लोग बेच रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो करीब 100 रुपये में मिलता था वो अभी 500 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें, अभी ये इस समय में पूरा प्रशासन फेलियर है। मैंने अभी जिला अधिकारी को पत्र लिखा हूं कि सब दुकानदारों को बोलिए सबका रेट डिस्प्ले करे, सभी किराना दुकान रेट को डिस्प्ले करे, ताकि इस मानवता की घड़ी में आज कम से कम कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। कहा है कि जीवन रक्षक दवाई मुजफ्फरपुर जिले में 4 दिनों तक कोरोना की आरटीपीसीआर जांच पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान किसी भी केंद्र पर आरटीपीसीआर जांच के सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में करीब 9000 आरटीपीसीआर जांच पेंडिंग है, जिसकी जांच होनी है। फिलहाल मरीज का जांच एंटीजन किट से किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी आवश्यकता है वो कराई जा रही है। कुछ पहले से कुछ दिनों के पेंडिंग थे, 2-3 दिन लग रहे थे। इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि 24 घंटे में आरटीपीसीआर की जांच का रिपोर्ट सभी को मिल जाए। इसको लेकर के आरटीपीसीआर को जो पहले से जो पेंडेंसी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा तो हम लोग 24 घंटे में आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ताकि आरटीपीसीआर जांच के आधार पर जिसको अपना इलाज कराना हो उसको समय से, निश्चित रूप से समय से उसको रिपोर्ट मिल। जिला में एक जो मेडिकल कॉलेज में होता है आरटीपीसीआर टेस्ट, वहाँ पे 5000 सैंपल पेंडिंग में है, इसलिए 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। उसको क्लियर करके उसके बाद टेस्ट किया जाएगा। सैंपल मरीजों को आरटीपीसीआर करवाना हो क्या करेंगे? उनको इंतजार करना पड़ेगा 5 दिन के लिए। कौन सा टेस्ट हो रहा है? अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। आगामी पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते हरगांव थाना क्षेत्र के कई गांवों में चली गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और घटना स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। लैट्रिन गए थे, विजय ने मारा, रोहन ने मारा है और संतोष चमार है और महेश तेली, 4 लोग मिलके बहुत मारे ने हमको ख्याल में। ये किस लिए मारा है आपको? किस कारण? प्रधानी के लिए मारते हैं, प्रधान के साथ रहते हैं, इसीलिए दुश्मनी अदा करते हैं। हमसे कहते वो मिल जाएंगे, मत डरेंगे, वही हमारे साथ में ये काम कर रहे हैं। अच्छा नहीं कहीं हम कह पाएंगे तो मत देंगे, वो क्या कर लेंगे। पे हमारे यहाँ औरतें जाती है तो उनको लैट्रिन नहीं जाने दिया जाता है। विधायक हैं यहाँ के रमेश राही, उन्होंने कहा यहाँ के जो कल कत्ल हुआ है हमारे चाचा को गोली मार दी गई। यहाँ पे एक गोली मारी है, एक यहाँ पे गोली मारी है। और फिर वो जिन्होंने गोली मारी है उन्होंने अपनी विधायक जो है अपनी गाड़ी में ले जाके घुमा रहे हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में कह के गए हैं कि जो कोई वोट नहीं देगा जो औरतें, हम लेटरिन जाना बंद कर देंगे। जितनी औरतें हैं उनसे पूछ लीजिए। यहाँ हमारी मौसी रहती हैं, दूसरी कास्ट की हैं, तो उनका हाथ खींच लिया कस के और औरतें वहां गई और बाल्टी से वो और बगले के नीचे लेके गई और कहने लगी तू वोट देगी, उसको वोट देगी, हमको नहीं वोट देगी तो हम तुझको मार डालेंगे, ये है वो है। और वहाँ भी स्कूल में वो काम करती है तो उधर ही गई थी तो उनको उनके दरवाजे वराजे सब तोड़ डाले। और पुलिस यहाँ जब आती है तो कोरोना के इस संकट की घड़ी में जहां मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं मरीज के परिजनों की भी परेशानी कम नहीं हो रही है। विकासशील इंसान पार्टी ने अपने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सैनी के ऐलान पर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों के लिए मुफ्त शाकाहारी और मांसाहारी खाने की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी प्रवक्ता उज्जवल आनंद ने अपील की है कि इस आपदा की घड़ी में सब लोग सहयोग करें।
आज हम लोग माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री मुकेश सहनी जी, सब विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनब अल्लाह मुकेश सहनी जी के निर्देशानुसार आज हम लोग NMCH में खाना वितरण कर रहे हैं। उनके द्वारा यह निर्देश हुआ है कि पटना के सभी सरकारी अस्पतालों में जो कोविड पीड़ित हैं उनको एवं उनके परिजनों को माछ भात, जो शाकाहारी है उनको शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाएगा। उनको खाने के लिए कोई भटकने की जरूरत नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना से स्थिति गंभीर होती जा रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की है। वहीं जिले के अस्पताल में 5 वेंटिलेटर है, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव में एक भी वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा। ऐसे में संक्रमित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना से मुजफ्फरपुर में प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भागलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों की ओर से दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायतें बार बार मिल रही थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से महावीर मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकान से ग्राहकों को कच्चा चिट्ठा पर दवा दिए जाने वाले पैड और एक ऑक्सीमीटर बरामद किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। इनके द्वारा ग्लव्स का बिल नहीं दिया गया और ऑक्सीमीटर का भी बिल नहीं दिया, इसे सब सीज कर लिया गया। और बाकी सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, दोनों में से कुछ। सर, ऑक्सीमीटर की बात आ रही है, अधिकतर ग्राहकों को यहाँ से घुमाया गया और क्या ऑक्सीमीटर बरामद हुई है? एक ऑक्सीमीटर बरामद हुआ। क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ भी हो सकता है, वो सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे। क्या कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। महराजगंज में लोगों की लापरवाही कोरोना संक्रमण को लगातार न्योता दे रही है। लोगों की लापरवाही का ताजा नजारा कोरोना जांच केंद्र में देखने को मिला, जहां जांच कराने पहुंचे पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों और समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तमाम नियमों को ताक पर रखकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। इस दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस लगातार रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए दिखी। भागलपुर में अपराधी को बमबारी करना महंगा पड़ गया। अपराध के कारण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के बड़गाछ चौक के पास नशे की धुत में कुख्यात अपराधी अभय यादव ने अपने सहयोगियों के साथ एक व्यक्ति के घर पर बमबारी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। तो वही घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो 3 आदमी पूरा लोड में आ रहे थे और मेरे घर पे बम मारे और उधर से फिर दोबारा आए तो देखे मैंने अभय यादव थे और 3 और आदमी थे जो अनजान थे। मैंने उनको नहीं पहचाना। क्या कारण पता नहीं क्या था। उधर से आया और मेरे घर में बम मार के गया। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस ने अपना काम किया, पकड़ाया तो उन्हें पकड़ाया, सब भाग गया था। फिर दोबारा जो हुआ है उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस फिर आई, तब पुलिस ले गई। वहीं इस कोरोना काल में भी बिहार में कोरोना काल में तमंचे पर डिस्को की खबर लगातार सुनने को और देखने को मिल रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां बारात में तमंचे पर डांस करते हुए एक युवक का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रॉली पर लगी रंग बिरंगे लाइटों के बीच भोजपुरी गाने पर एक युवक हाथ में पिस्टल लिए ठुमका लगा रहा है। वही वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद राजेश कुमार इसकी जांच के आदेश बचोहा थानेदार राजेश रंजन को दिया है। वहीं थानेदार ने बताया कि वीडियो की सत्यता की पूरे तरीके से जांच की जा रही है।
वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, वो हम लोगों के संज्ञान में आया है। पता चला है कि बोचना थाना क्षेत्र से संबंधित ये वीडियो है। थानाध्यक्ष को इस संबंध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। थानाध्यक्ष अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से कई कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इसे देखते हुए एक राज्य दूसरे राज्यों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। वहीं चंदौली पहुंचने वाले ऑक्सीजन टैंकर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। चंदौली पुलिस बिहार के मोहनिया जिले के पोल टैक्स से ही इसे कंट्रोल करेगी। इसे लेकर चंदौली पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया है, जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर जो भी नेशनल हाईवे के थ्रू एंटर होते हैं वह चंदौली के नौबतपुर एंट्री पॉइंट से एंटर होते हैं। अभी तक हमको जो भी सूचना मिल रही थी ऑक्सीजन टैंकर की वो एन मोमेंट पे एन मौके पे मिल रही थी। उसके बाद हमको पुलिस एस्कॉर्ट या सुरक्षा इत्यादि इनको दे करके और जाम में फंसोने की स्थिति से जाम से निकलवा कर इनको पास कराया जा रहा था। अब जनपदीय स्तर पर यह डिसीजन लिया गया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को वाई श्रेणी के वीआईपी का स्टेटस दिया जाएगा तथा इस प्रकार अपने आप ही प्रोटोकॉल के अनुसार तथा वीआईपी सेल के एसओपी के अनुसार इनको पुलिस एस्कॉर्ट, ग्रीन कॉरिडोर और सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ट्रांजिट में, जनपद से ट्रांजिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तथा इन्हें किसी प्रकार के जाम इत्यादि में फंसना। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने कई शर्तों के साथ राज्य में लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान मनमाने दामों पर दवा और जरूरी सामान बेचे जाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए चंद्रपुरा के सीओ और प्रभारी बीडीओ संदीप मदेशिया के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जांच अभियान में दर्जनों राशन और दवा दुकानों का जायजा लिया गया। इस दौरान सीईओ ने दुकानदारों को सही दाम पर सामान बेचने के आदेश दिए और साथ ही नियमों का पालन नहीं करने वाले पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी। एक तरफ निजी क्लिनिक में चिकित्सक कोरोना संक्रमण के भय से अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और दूसरी तरफ मशरक पीएचसी में कार्यरत चिकित्सक समेत स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में पीएचसी प्रभारी का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद हम सोशल में चले गए, घर में रहते हैं अपने इलाज पे और अब हम पूरी तरह ठीक है और आज से हम ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा रिपोर्ट आज निकल आया है, ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं। मेरा मस्तिष्क जनता से अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसे फॉलो करें, टीका अवश्य लें। फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि 70 साल के रणवीर सिंह को बीमारी के चलते सरकारी ट्रामा सेंटर लाया गया था, जहां स्टाफ ने ऑक्सीजन की कमी बताकर दूसरे अस्पताल में इलाज कराने को कह दिया, जिसके चलते दूसरे अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना ने एक बार फिर सरकारी दावों की सच्चाई खोलकर सबके सामने रख दी है। लेके आए थे इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में, वहाँ पर टेबल पर एक बोतल लगा दी उन्होंने और वहाँ रजिस्टर में नाम लिखा हुआ रणवीर सिंह। क्या बोल के दिया था वहाँ से? उन्होंने कह दिया ऑक्सीजन खत्म हो गई, आप बाहर कहीं भी लेके जाओ उनको। फिर ये हालत कैसे हुई है? गाँव में लेटर लगी हुई थी, हम वहाँ से बैटरी वाले में लेके आए जहाँ उनकी बहन आ रही कुर्री से, तब हम उनके पास ले जाएंगे। वो कहीं वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ भर्ती करा देंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।